अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बस आप लोगों की दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे दुआओं में इतना याद रखते हैं और एक फ़ैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। कमेंट्स आप लोगों के जो होते हैं ना, दिल को खुश कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो इंसान का ना फिर दिल भी कर रहा होता है यार कि हाँ, ये बात कोई जो है ना कोई शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोगों के ज़रिए बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आज सुबह ही सुबह हमारे काम शुरू हो चुके हैं। तकरीबन ये इतनी सुबह का टाइम है कि यहाँ पर मैंने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि मेरा आज नाश्ता करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ना पराठा, ना अंडा, ना चाय, इस तरह कुछ भी दिल नहीं कर रहा था। आज मेरा दिल कर रहा था वो चने का नाश्ता करने का, और साथ में पेटीज़ और जूस का नाश्ता करने का दिल कर रहा था। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने शाहज़ेब से कहा कि ना मुझे मतलब ये ला कर दे दें। तो फिर मैं उसी चीज़ का वेट कर रही थी। फिर मैंने सोचा चलो जो पेंडिंग में काम पड़े ना वो भी निपटा लूँ, साथ साथ में ऐसे फ्री बैठ कर भी क्या करना, इंतज़ार जो है वो ऐसे भी हो सकता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं अपनी अलमारी भी सेट कर रही थी, और जो कपड़े धुल गए थे तो उनको तय करना भी एक बड़ा मतलब काम होता जा रहा है। ऐसे पड़े रहते ना तो घर बिखरा बिखरा सा लगता है। तो इसलिए तो शादी से पहले मेरी अलमारी कभी कभार कुछ ऐसे सूरत हाल हो जाया करती थी। मतलब अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दो ना अपनी अलमारी में, कपड़े ज़्यादा सेट करके नहीं रखो, तो फिर मतलब ऐसा हो जाता है कि किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि जैसे अलमारी खोलो ना तो सारे के सारे कपड़े पैरों में आके गिर जाते हैं, और फिर पहनने के लिए जो कपड़े आपको चाहिए होते हैं उनको निकाला और फिर सारे के सारे कपड़े वही ठूस दिए अलमारी में। तो ऐसा हो जाया करता था शादी से पहले, लेकिन अभी शादी के बाद मतलब मैं अपनी और शादी की अलमारी प्रॉपर सेट करके रखती हूँ। मतलब मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता कि हम दोनों की अलमारी है और ये मैंने सेट की है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना नाश्ता भी आ चुका है, और साथ साथ में मैंने ड्रामा भी लगा लिया था, क्योंकि कुछ खाते वक्त ना मुझे एक होता है कि कुछ चलना चाहिए सामने ना, मतलब कोई कार्टून या कोई ड्रामा या कुछ भी सामने आ जाए XYZ, तो मैं लगा के बैठ जाती हूँ। इसके बाद जो है बचे कुछ कपड़े थे, चादरें वादरें थी, वो भी सारी मैंने यहाँ पर तय कर ली थी। तो जब से आँख खुलती है ना तो बस हमारे घर के काम शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारे काम शुरू हो चुके हैं। आज मैं सोच रही थी यार मैं आज खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, मतलब ये था कि समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आज बीफ का चटपटा स्पाइसी से मज़ेदार से ना स्टू बनाते हैं, क्योंकि दिल कर रहा था। तो यहाँ पर ना कुछ वेजिटेबल्स घर में थी नहीं मेरे पास। तो मैंने शाहज़ब को फ़ोन करूँगी तो फिर ज़ाहिर है वो डिस्टर्ब होंगे ऑफिस से, किस तरह से लेकर आएंगे, अभी उनका ऑफिस टाइम है। तो यहाँ पर ना मैंने ऑनलाइन कुछ इस तरह से वेजिटेबल्स मंगवा ली थी, जो इस तरह से जाली की पोटली में मतलब वो लेकर आए थे, और काफ़ी फ्रेश जो है ना ये वेजिटेबल्स थी। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना काम शुरू किया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी सुबह के टाइम थोड़ा सा कम होता है। मुझे नींद भी आ रही होती है, सुस्ती भी हो रही होती है, थकन भी हो रही होती है, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं अपना काम करके ना जल्दी सी फ्री होकर फिर आराम से आराम करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो चुका था, तो सबसे पहले मुझे वो बनाना था। तो और जो बीफ का गोश्त था ना, मैंने उसको अच्छे से धो धा के और उसको बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैं ये वाले अपने काम निपटा रही हूँ सबसे पहले तो। अच्छा जी, तो बीफ का स्टू ना तकरीबन मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी। मतलब मैं एक दफ़ा बना चुकी हूँ शादी के बाद, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही थी, तो मैं भूल गई थी ये शुरू कहाँ से होता है। फिर मैंने जो है ना अपनी अम्मी की वीडियो देखी और फिर अपना काम दोबारा से शुरू कर लिया। तो मोबाइल के ज़रिए ना काफ़ी ज़िंदगी आसान भी हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तो मुश्किलों में भी आ चुकी है कह सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे इसका सही इस्तेमाल हो रहा है वहाँ इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन हम तो खैर गलत इस्तेमाल वालों को क्यों देखें, हम सही इस्तेमाल वालों को ही देखेंगे कि लोग इससे बहुत सारा जो है ना चीज़ें सिखा भी रहे होते हैं, सीख भी रहे होते हैं, कमा भी रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, और न जाने क्या 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 दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। खैर लेकिन अभी पाकिस्तान में तो बस इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं लोग कि हम इसकी तस्वीर को इस तरह से एडिट कर दें, हम इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से वहाँ पहुँचा दें, हम इसमें लड़ाई करवा दें। मज़े की बात कि उनको इस बात से कोई भी प्रॉफिट मिल नहीं रहा होता, बस वो ये देख के खुशी हो रहे थे कि सामने वाला परेशान हो रहा है हमारी इस चीज़ से ना। तो खैर आप लोगों ने इन चीज़ों पे बिल्कुल भी गौर नहीं करना। तो बात में हमारा प्याज भी कट चुका था, प्याज काफ़ी सारा बड़ा था, तो इसलिए मैंने इसको आधे प्याज को रोक लिया था और आधे प्याज को काट लिया था। और यहाँ पे मैं स्टू की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले मैंने तेल डाला, तमाम सारी चीज़ें डाली थी। खैर उसके बाद जो है ना बस ये है कि आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि हर ऑनलाइन वर्क की जो प्रमोशन लोग कर रहे होते हैं ना, आप लोगों को वो भी करना ज़रूरी नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर सामने वाला इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर किसी भी चीज़ की प्रमोशन कर रहा है तो वो किस चीज़ की प्रमोशन कर रहा है, क्योंकि आजकल जो है ना बातों को घुमा फिरा के बहुत अजीब अजीब कामों की प्रमोशन की जा रही है। और ऐसे ही गेम्स वगैरह की ना प्रमोशंस के लिए मुझे भी बोला जाता है, बहुत ज़्यादा मेरे मतलब ऑफर्स आती हैं, पीछे लगते हैं लोग के ना
हम जो है ना तकरीबन $8,000 देंगे, $5,000 देंगे, या इतने इस कदर जो है ना, मतलब वो आपको इतना फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बंदा लालच में आके बोले हाँ यार चलो एक ही तो वीडियो बनानी है, या इतना से तो काम करना है, और जिसको खेलना होगा खेल लेगा, जिसको नहीं खेलना होगा नहीं खेलेगा। मतलब वो जुए वाली गेम जो होती है ना, उसमें आपको प्रमोशन करनी होती है, ठीक है ना, और काफ़ी सारी हराम चीज़ों की प्रमोशंस कराने के लिए आपको एक बहुत बड़ा तगड़ा जो है ना आपको ऑफ़र किया जा रहा होता है। तो खैर मैं इन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ फ़ौरन। फिर वो क्या करते हैं, नेक्स्ट अपनी दूसरी आईडी बना बना के आ रहे होते हैं। तकरीबन 5-6 आईडियाँ एक साथ आ रही होती हैं कि हम इस कंपनी के सीईओ हैं। अरे भाई होंगे, हमें करना ही नहीं है, कुछ भी कर लो। लेकिन बहुत सारे अभी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को मैं देख रही हूँ जिनके मिलियंस मिलियंस जो है फॉलोवर्स हैं, और वो इस तरह से ना एक आप समझ लो यूथ को भटका रहे हैं। मतलब पता नहीं बस क्या बोलूँ, कि बच्चे भी देखते होंगे, उनके लड़के भी देख रहे होंगे। अब ज़ाहिर है आजकल का तो महंगाई का जो दौर है, और जिस तरह से जॉब के अंदर भी आप समझ रहे हो कि जॉबलेस कितने लोग घूम रहे हैं आजकल, तो वो इस चीज़ की लालच में आके इन जुए वाले गेम में लग जाते हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। ये गुनाह भी है, हराम भी है, और दूसरा ये अच्छा भी नहीं है। तो बस यही बोलूँगी कि भाई क्या बोलूँ, बस अगर आप किसी भी यूट्यूबर, अगर मेरे अलावा, मेरी फैमिली के अलावा किसी यूट्यूबर को आप देख रहे हो, क्योंकि मेरी फैमिली में तो किसी कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है ना, भले वो कितनी भी बड़ी बड़ी ऑफर्स क्यों ना दे दें। तो अगर आप किसी भी और यूट्यूबर को देख रहे हो, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, आपको ये सारे जुए वाले गेम, हराम चीज़ों की प्रमोशन करते दिखेंगे, तो दिमाग खोल के वीडियो देखा करें, और ऐसे लोगों का अच्छे से कमेंट्स में ना इनको बता दिया करें कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ की प्रमोशन कर रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो बच्चों को, या अपनी यूथ को कहाँ लगा रहे हो। तो खैर एनीवेज, अभी बस ये था, मेरा दिमाग बड़ा घुमा हुआ था, क्योंकि यार मेरा ना इंस्टाग्राम पे दिमाग ख़राब करके रख दिया है ऐसे ना, बस ऑफ़र्स वगैरह ने ना, कि हम जो है 6-6 हज़ार डॉलर देने को तैयार हैं, और ये वो मतलब मुंह बोली रकम, मतलब जितना भी बोलोगे ना वो देंगे आपको, बस इस वीडियो की प्रमोशन करनी है, इस गेम की प्रमोशन करनी है। अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था ये बैटिंग वगैरह क्या चक्कर होता है, मतलब ये क्या चक्कर है गेम वगैरह का ना। तो मतलब मुझे इस तरह का पहले मैसेज आया ना, तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। तो उनको, उनकी टीम को भी यकीन नहीं आया था, मतलब उस तरह से इतनी दफ़ा कंफर्म कर रहे थे कि आर यू श्योर, आप कर लेंगी, ये कर लेंगी, वो कर लेंगी। मैंने बोला 15 सेकंड का तो वीडियो है और इतनी अच्छी अमाउंट दे रहे हैं, क्या बुरा है। फिर मैंने अपने भाई से डिस्कस किया ना, तो उसने मुझे बताया, अरे बावली हो गई हो क्या, पता नहीं है। तो उसने मुझे जब बताया ना, मैंने बोला अरे बाबा, मैंने बोला नहीं नहीं माँ, मुझे नहीं करना। फिर मैंने जब उनको दोबारा से मना किया ना, तो वो मेरे पीछे ही पड़ गए कि आप क्यों मना कर रही हैं। खैर मैंने बोला अरे नहीं भाई, दिमाग खोल के जो है ना एक्सेप्ट करनी चाहिए किसी भी चीज़ को, और कोई भी वीडियो देखनी चाहिए ना, तो मतलब दिमाग खोल के देखे। तो कल रात को बैठी हुई ना मैं एक व्लॉग देख रही थी, मतलब काफ़ी मिलियंस में उनके फॉलोवर हैं, और वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे। तो मैं अचानक से उठ के बैठ गई, अरे यार ये तो मेरे पास भी आया था इनका मैसेज, तो जिनकी ये प्रमोशन कर रहे हैं तो उनको तो काफ़ी अच्छा अमाउंट दिया होगा। खैर लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि पैसों के आगे अब बंदा इतना अंधा हो जाए कि उसको हराम और हलाल का पता ही ना चले कि वो क्या कर रहा है। एनीवेज, हमारे ना सारे के सारे अभी बस बातों बातों में सारे काम भी हो गए, खाना भी बन चुका है। इसमें दही डाल के इसको अभी थोड़ा सा भुनाई करूँगी तो इसकी भी शक्ल अच्छी आ जाएगी। रोटियां बन चुकी हैं, बर्तन भी धुल चुके हैं, तकरीबन अपना अपना जो सारा काम था ना वो अपने अपने टाइम पर हो चुका है। अच्छा जी, तो बस ये है। और आज आप लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की ऐसी कोई गेम के बारे में या एप्लीकेशन के बारे में पता है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो नाम बदल बदल के ना अलग अलग इन्फ्लुएंसर के आपको ना वीडियोस में नज़र आएंगे। खैर वो हमें पता होते हैं, आप लोगों को शायद इतना डिटेल से नहीं पता हो, लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। खैर एनीवेज, यहाँ पर जो है ना अब मैं शाहज़ब का इंतज़ार कर रही थी, वो जल्दी से आ जाएँ फिर हम लोग खाना खाएंगे। खैर फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैंने शाहज़ब को फ़ोन किया कि आप कब तक आएंगे, और मुझे भूख भी लग रही, जल्दी आ जाएँ। तो उन्होंने कहा कि आप खाना खा लो, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा ऑफ़िस में आज, तो इसलिए फिर जो है मुझे भूख भी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी जो है उनके साथ भी बैठ जाऊंगी, लेकिन अभी खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है फिर मैं अकेले ही खाना खा रही थी तो क्योंकि मुझे शाहज़ब की अम्मी और शाहज़ब मुझे खुद बोलते हैं कि अगर भूख लगे ना तो फ़ौरन खा लिया करो, इंतज़ार मत किया करो। तो अभी मुनासिब भी नहीं है जैसे ना इस तरह से इंतज़ार करना और फिर भूखे बैठे रहना। तो इसलिए फिर मेरा कोशिश होता है कि चलो जब भूख लगे ना बंदा तभी खाना खा ले, और जब भूख लगती है ना इंसान को जब भी खाना खाना चाहिए।
तो वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फिर खाना खा सकता है। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर भूख उड़ जाती है ना, फिर वो वाली बात नहीं आती है। तो यहाँ पर ना फिर मैं बैठी हुई स्टू खा रही थी। स्टू बड़े मज़े का बना था और ये मैंने अम्मी की रेसिपी से बनाया था। इसमें थोड़ा सा मैंने बीफ का गोश्त कम डाला था, ग्रेवी ज़्यादा रखी थी क्योंकि गोश्त धोने में बहुत ज़्यादा मुझे थकन हो रही थी, कमर में दर्द हो रहा था। इस वजह से जो है ना बस मैंने इतना जो है ना खाना बनाया था कि वो एक वक्त में पूरा हो जाए। रात में फिर हम लोग कुछ देख लेंगे, बना लेंगे, खा लेंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो बस खाना वाना बना के और रोटियां पकाने के बाद ना मैं फिर फ्रेश हो जाती हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करके। और फिर उसके बाद जो मुझे नींद आना शुरू होती है ना, फिर मेरा खाना खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। मेरा बस दिल करता है बस अब मैं सो जाऊँ। और लेकिन फिर मैं बोलती हूँ नहीं यार, खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद ही जो है ना मैं फ्री होंगी सही से। तो इस टाइम तक ना मैं बिल्कुल सुस्त हुई हुई होती हूँ। मतलब ऐसा हो रहा होता है कि मेरी आंखें बंद हो रही होती है, मैं खाना खा रही होती हूँ। इतनी मुझे कोई सुस्ती हो रही होती है कि बस क्या ही बताया जाए। अब क्या करे जा रहे। तो सुबह के जब उठे हुए होते हैं वहाँ पे जब तो बड़ा फुर्ती से काम चल रहा होता है, लेकिन जब हम पूरा फ्रेश हो जाते हैं ना, सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हैं, तो फिर सुस्ती आना शुरू हो जाती है। वो शुक्र है कि सारे काम होने के बाद सुस्ती आती है, कामों के दौरान सुस्ती नहीं आती। एक सर पे सवार होता है नहीं, अभी अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो खैर यहाँ पर जो है बस खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सारा रेडी हो जाएंगे, नमाज़ अदा करेंगे, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। फिर उसके बाद उठूँगी दोपहर का जो है 3-4 बजे तक आराम से। और तकरीबन आधे पाकिस्तान के तो कुछ इस तरह से रूटीन है कि 3 बजे या 4 बजे तो उनकी मॉर्निंग हो रही होती है। और 3-4 बजे उठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। भाई ऐसा होता है, मैं भी कभी कभार ऐसा हो जाया करता था, लेकिन वो शादी से पहले की बात है, अभी की नहीं है। ज़ाहिर बेफिक्री की ज़िंदगी होती तो क्या करेगा इंसान, सोता रहेगा, आराम करेगा और क्या करेगा। खैर शादी के बाद तो ये बात आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप 3-4 बजे तक सोए पड़े हुए हो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद उठी हूँ, फिर शाम का टाइम हो गया था, तो शाम में फिर यहाँ पर मैं आटा गूंदने खड़ी हो गई थी। यार अब रात का खाने के लिए जो भी पकेगा, जो भी खाएंगे, तो उसके लिए जो है आटा गूंद के रख लेती हूँ। वैसे भी सुबह जो है शाहज़ब को ऑफिस जाना होता है, तो इस वजह से जो है ना मैं आटा रात को गूंद के रख लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। एक कमेंट ये भी आई थी कि नहीं हमारे घर में तो ना जब भी आटा गूंदते जब रोटी बनती हो। भाई नहीं, तो खैर सब लोग अपने अपने कामों के अपने अपने तरीके होते हैं भाई, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं सुबह नींदों में उठूँ, फिर आटा गूंदूँ, फिर नाश्ता बनाने के लिए खड़ी हूँ क्योंकि सुबह इतनी हड़बड़ी मची हुई होती है। शादी को बस ये होता है कि बस जल्दी से नाश्ता दे दो क्योंकि फिर ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर आटा वाटा गूंद के इसको आइसक्रीम के डब्बे में रख दिया क्योंकि हमारी अम्मी जो है ना इसको वेस्ट नहीं करती। मतलब हमने भी बचपन में इस चीज़ को लेके ना बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं कि आइसक्रीम का डब्बा खोलो तो उसमें मटर के दाने छिले हुए रखे हुए हैं और आटा रखा हुआ है गूंदा हुआ, और कल का सालन रखा हुआ है। मतलब इस तरह की चीज़ें कोई भी मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से कोई भी डस्टबिन में डाल देता होगा। अपने काम में कोई ना कोई चीज़ इस तरह से ले ही रहे होते हैं लोग ना। लाइक मतलब बहुत सारे जार इस तरह के होंगे या इस तरह की चीज़ें होंगी जो लोग डस्टबिन में फेंकना इतनी आसानी से बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। यार यहाँ पर जो है ना फिर मैं उसी तरतीब पे चल रही हूँ कि आइसक्रीम के डब्बे में आटा गूंद के रख दिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है फिर मैं सारे कामों से फ्री हो चुकी थी। अब मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, चलो एक काम करते तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैं फिर रेडी हो रही थी। अल्लाह के शुक्र है सारे काम भी हो चुके थे और जो बकाया काम थे उनसे भी फ्री हो चुके थे। नींद भी पूरी हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र, नमाज़ भी अदा कर ली है। तो यहाँ पर फिर अब मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील कराने के लिए यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी। इंसान कभी कभार हो रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा बेजार हो रहा होता है, तो उसको चाहिए कि फिर वो मुँह हाथ धोए, अपना क्रीम व्रीम लगाए, लिपस्टिक लगाए, तैयार हो जाए, अच्छा अच्छा उसको फ़ील हो। तो यहाँ पर भी बस मैं वही कर रही थी कि अपने आप को अच्छा थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए, अच्छा फील कराने के लिए ना तैयार हो रही थी। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस इंसान की ना हर चीज़ वक्त के साथ साथ बदल जाती है। अभी फ़िलहाल अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ से शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा गला भी कितना ज़्यादा जो है ना ख़राब पड़ा है क्योंकि मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, शक्ल बदल चुकी है, पता नहीं बस क्या क्या जो है ना इंसान के साथ चलती रहती हैं सारी चीज़ें। खैर बस ये है कि कर ही रही हूँ एहतियात अब टोटके वगैरह, लेकिन नहीं हो रहा असर, कुछ भी नहीं हो रहा। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे इन चीज़ों में हेल्प करने के लिए, और काफ़ी ख़वातीन की इस तरह से भी कमेंट्स थी कि अंबर ये खांसी तुम्हारी अभी नहीं जाएगी, जब तुम साथ खेली से हर काम से जब फ्री हो जाओगी उसके बाद ही जाएगी। तो शायद ऐसा मुमकिन है क्योंकि मेरे अम्मी का भी बताना कुछ इस तरह से था कि उनके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, और ये अपने टाइम पर ही जाती है खांसी या कुछ भी, अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें से एक और चीज़ ऐड कर लो और क्या। तो खैर शाजिब भी ऑफिस से आ चुके थे और फिर उन्होंने आकर आराम किया। फिर उसके बाद जो है
हाँ, शाम के टाइम हम लोग बाहर हमें जाना था। अब मैंने सोचा चलो कोई नई चप्पल ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी जो है ना पैर में समटाइम्स स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मेरे घर की जो चप्पलें होती हैं ना वो आ ही नहीं रही होती, मैं घर में फिर नंगे पाँव घूम रही होती हूँ। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर शाम में चक्कर लगा था, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई चप्पल लेने के लिए। तो खैर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारी अगर बातें टिप्स या बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों के कमेंट्स में रीड कर रही होती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का, टिप्स का, इतनी सारी बातों का। और बस ये है कि आप लोग इसे सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है, नेक्स्ट व्लॉग आता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं वही चप्पल देख रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ में देख रही थी, ताकि पैर जो है ना इसमें कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। चप्पल काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये कि पाँव की सूजन की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खैर अभी यहाँ पर जो है ना आप लोग वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक लिए तब तक लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।